जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चैत्र मास का आरंभ हो चुका है और चैत्र मास में ओखाहरण कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए, जिसका वर्णन हमें श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय में प्राप्त होता है। साथ ही इसका वर्णन शिव पुराण में भी किया गया है। तो चलिए आज हम ओखाहरण कथा का ही श्रवण करते हैं, जिसका श्रवण या पठन जो भी चैत्र मास में करता है उसे पूरे वर्ष में कभी भी कोई रोग या बुखार नहीं होता और ना ही कभी स्वप्न में बुरी शक्तियाँ उसे छू सकती है। तो अंत तक इसे अवश्य सुनिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही सच्ची प्रमाणभूत और वैदिक कथाओं को आप बिना किसी रुकावट के सुन सके। अब यह उस समय की बात है जब राजा परीक्षित के अंतिम दिनों में सुखदेव महाराज उन्हें भगवान श्री कृष्ण की सभी लीला कथाओं का वर्णन कर रहे थे। तब परीक्षित राजा ने सुखदेव जी को ओखा की महिमा कथा का वर्णन करने के लिए कहा और पूछा कि कैसे ओखा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ था। तब सुखदेव जी ने कथा शुरू करते हुए कहा कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। उन्होंने वृंदावन में अपनी सभी लीलाएं रचाई। सबसे पहले उन्होंने पूतना को मारा, उसके बाद मामा कंस को, और फिर वो द्वारका गए और वहीं उन्होंने विवाह किया। उनकी 16,108 रानियाँ थीं, उनमें से 8 उनकी पटरानियाँ थीं और उनमें से सबसे बड़ी रुक्मणी जी, उनका पुत्र प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न का एक पुत्र था, उसका नाम अनिरुद्ध। तत्पश्चात सुखदेव जी ने ओखा के विषय में बताते हुए कहा कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, उनके पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप और उनके 2 पुत्र हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यपु का पुत्र भगवान श्री हरि नारायण का महान भक्त प्रहलाद, और प्रहलाद के पुत्र विरोचन और उसका पुत्र बलि, बलि का पुत्र बानासुर और बानासुर की पुत्री ओखा। अब सुखदेव जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि बलि राजा के 100 पुत्र में बाणासुर सबसे बड़ा था। वह शिवजी का महान भक्त था और स्वभाव में भी उदार, बुद्धिमान, सत्यवादी और वचन का पक्का था। अब एक दिन वह अपने गुरु शुक्राचार्य जी से मिलने गया। तब उनसे तप के महिमा के विषय में पूछा तो गुरु जी ने कहा, त्रिलोक में भगवान शिव ही भोलेनाथ है, वही तुम्हें वरदान देंगे। मधुवन में जाकर तप करो, आराधो शिव भगवान। अब अपने गुरुजी की बात मानकर बाणासुर मधुवन में तप करने के लिए गया। वहां जाकर निर्मल जल से स्नान करके बाह्य हाथ में जपमाला लेकर उसने तप करना शुरू किया। कई वर्षों तक उसने घोर तपस्या की, जिससे उसके शरीर का रक्त भी सूख गया। उसके तप से पूरा त्रिभुवन डोलने लगा। अब यह देखकर शिवजी बोले, सुनो उमिया, एक असुर महातप करे और धरे मेरा ध्यान, उसको कैसे समझाऊं? वो तो बैठा करने महापाप रे। आप कहो तो उसे वर दूं और कहो तो उसे अपना पुत्र बनाऊं। तब देवी पार्वती बोली, मेरी बात सुनो नाथ, पिला के सांप को पालोगे तो आगे जाकर हमको ही संताप होगा। याद होगा आपने एक बार रावण को भी वरदान दिया था, उसने सीता जी को कितने कष्ट दिए थे। तो अब मैं क्या कहूँ आपको, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। तब शिवजी बोले, आप सुनो उमिया, जो भी श्रद्धा और भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है उस भक्त को मैं ऐसे ही कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तो भोलेनाथ हूँ, अब कपटी नाथ कैसे बन सकता हूँ? ऐसा बोलकर चले भोलेनाथ और रखा बाणासुर के सिर पे हाथ और बोले, उठो बाणासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, जो चाहिए वो वरदान मांगो। तब बाणासुर ने वरदान में शिवजी को अपनी नगरी शोणितपुर का रक्षक बनने के लिए कहा। साथ ही उसने वरदान में 1000 भुजाएं भी मांगी। अब भगवान शिव से वरदान पाकर बाणासुर शोणित नगरी में वापस गया। तब उसे देखकर सभी पशु पक्षी भयभीत होने लगे, क्योंकि इतने वर्षों की तपस्या के कारण उसका शरीर गल गया था, मानो जैसे कोई जहर चला आ रहा हो। अब जैसे ही वह अपने नगर की ओर नजदीक आ रहा था तो उसे मात्र उसके मंत्री ने ही पहचाना। अब वापस आकर वह शोणितपुर पर राज करने लगा और कुछ समय पश्चात उसने विवाह किया। उसके बाद उसने एक के बाद एक सभी राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। पाताल लोक को भी उसने नहीं छोड़ा। अब उसकी नज़र स्वर्गलोक पर थी और उसने इसी उद्देश्य से स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। अब उसके भय से सभी देवता स्वर्गलोक को छोड़कर चले गए। उसने सूर्यदेव को भी पराजित कर दिया। अब बाणासुर तीनों लोकों पर राज करने लगा था। उसके सामने कोई टिक नहीं पाया
और जब बाणासुर को लगा कि उसके सामने कोई भी युद्ध में जीत नहीं पाएगा, तब अभिमानवश एक दिन वह शिव जी के पास गया और उनके चरणों में अपना शीश झुकाकर उनको प्रणाम किया और भगवान शिव से कहने लगा, हे महादेव, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी है, परंतु मुझे समझ नहीं आता है कि इसका अब मैं क्या करूं। एक बार अपने हाथों की खुजली मिटाने के लिए मेरे मन में चारों दिशाओं की रक्षा करने वाले अति बलशाली हाथियों से युद्ध करने की इच्छा हुई और इसलिए मैंने अनेक चट्टानों को मसलकर चूर चूर कर दिया, परंतु मुझे देखकर वह हाथी भी भागने लगे। आपके अतिरिक्त मुझे त्रिलोक में कोई दिखाई नहीं दे रहा है जो मुझे युद्ध में संतुष्ट कर सके। अब यह सुनते ही शिवजी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तुम्हें अपने 1000 भुजाओं पर ही गर्व है ना। शीघ्र ही ऐसा कोई आएगा जो तुम्हारे हाथ काट देगा और तुम्हारे अनेक टुकड़े करके तुम्हें मार देगा, तुम्हारे अभिमान को चूर चूर कर देगा। तब बाणासुर बोला, मैं यह कैसे जानूंगा कि वह व्यक्ति कौन है जो ऐसा करेगा। तब शिवजी क्रोधित होते हुए बोले, तो ले बाणासुर, मैं तुम्हें एक ध्वजा देता हूँ। जब यह ध्वजा टूट जाए तब तुम्हारे हाथ भी कट जाएंगे और तब समझना कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित आ गई है। अब मूर्ख बाणासुर यह सुनकर प्रसन्न हो गया और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा जब उसका सामना किसी बलवान प्रतिद्वंदी से होगा। अब ऐसा कौन है जो बाणासुर जैसे महाबली को परास्त कर पाए, यह हम देखेंगे ओखाहरण कथा के अगले भाग में। और आज की कथा को हम यही आराम देते हैं। हमें आशा है कि ओखाहरण की कथा आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी इस परम पावन चैत्र मास में ओखाहरण सुनने का लाभ और पुण्यफल प्राप्त हो सके। तो चलिए ओखाहरण कथा के अगले भाग के साथ में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।